आज के सत्र में आपका स्वागत है। चैप्टर 13 अनुसंधान और अध्ययन, रिसर्च एंड स्टडीज। एक हुडक पर नवीनतम शोध, लेटेस्ट रिसर्च ऑन क्रेविंग, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य, साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। ब्रेन इमेजिंग और न्यूरोलॉजिकल अध्ययन। हाल के वर्षों में ब्रेन इमेजिंग तकनीकों जैसे एफएमआरआई और पेट स्कैन ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न प्रकार की हुडक मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए, खाद्य हुडक मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस और स्ट्रिएटम जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जबकि नशे की हुडक मस्तिष्क के डोपामाइन सिस्टम को सक्रिय करती है। डोपामाइन और नॉरएड्रेनालिन। डोपामाइन, एक न्यूरोट्रांसमीटर, को अक्सर पुरस्कृत और स्नेहात्मक अनुभवों से जोड़ा जाता है। हाल के अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि नशे की आदतों में डोपामाइन की अत्यधिक सक्रियता होती है, जो व्यक्ति को रसायनों या व्यवहारों के प्रति आकर्षित करती है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा। आयुर्वेदिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। आयुर्वेद में हुडक का विश्लेषण। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की हुडक को शरीर की दोषों, वात, पित्त, कफ के असंतुलन के रूप में समझा जाता है। हाल के अनुसंधानों ने यह सुझाव दिया है कि आयुर्वेदिक उपचार विधियां, जैसे कि हर्बल उपचार और आहार में बदलाव, इन असंतुलनों को सुधारने में सहायक हो सकती हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रभाव। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां, जैसे कि चीनी चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा, ने भी हुडक प्रबंधन के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रस्ताव किया है, जो आधुनिक अनुसंधान में भी मान्यता प्राप्त कर रही हैं। जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रभाव। डेमोग्राफिक एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अनुसंधान ने यह दर्शाया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी हुडक को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, खाद्य हुडक विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकती है, और सामाजिक मानदंड और आदतें इन हुडकों को आकार देती हैं। आय और शिक्षा का प्रभाव। एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च आय और शिक्षा स्तर वाले व्यक्ति आमतौर पर स्वस्थ आहार विकल्पों की ओर प्रवृत्त होते हैं, जबकि निम्न आय वाले व्यक्तियों में खाद्य हुडक अधिक प्रचलित हो सकती है। आहार और पोषण। डाइट एंड न्यूट्रिशन। खाद्य पदार्थों का प्रभाव। नवीनतम शोध ने यह स्पष्ट किया है कि उच्च शर्करा और वसा वाले खाद्य पदार्थ हुडक को बढ़ा सकते हैं, जबकि संतुलित आहार और पोषण में सुधार से इन हुडकों को कम किया जा सकता है। मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाएं। अनुसंधान ने यह भी दिखाया है कि शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं, जैसे कि इंसुलिन प्रतिरोध, खाद्य हुडक को प्रभावित कर सकती हैं। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार इन प्रतिक्रियाओं को सुधारने में मदद कर सकते हैं। मनोरंजन और सामाजिक व्यवहार। एंटरटेनमेंट एंड सोशल बिहेवियर। मनोरंजन के प्रभाव। आधुनिक अनुसंधान ने यह सुझाव दिया है कि मनोरंजन और मीडिया सामग्री भी हुडक को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, टीवी और सोशल मीडिया पर खाद्य विज्ञापन खाद्य हुडक को बढ़ा सकते हैं। सामाजिक समर्थन और प्रेरणा। सामाजिक समर्थन और प्रेरणादायक व्यवहार भी व्यक्तिगत हुडक को प्रभावित कर सकते हैं। समूहों में शामिल होने और सकारात्मक सामाजिक संपर्क व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आध्यात्मिक और ध्यान विधियां। स्पिरिचुअल एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। ध्यान और योग का प्रभाव। अनुसंधान ने दिखाया है कि ध्यान और योग जैसी मानसिक स्वास्थ्य विधियां हुडक को प्रबंधित करने में सहायक हो सकती हैं। ये विधियां मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देती हैं। आध्यात्मिक प्रथाओं का प्रभाव। आध्यात्मिक प्रथाएं और धार्मिक गतिविधियां भी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधार सकती हैं, जिससे हुडक पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हुडक पर अनुसंधान निरंतर विकसित हो रहा है, और इसमें न्यूरोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण शामिल हैं। ये अनुसंधान न केवल हुडक के कारणों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि प्रभावी प्रबंधन और उपचार विधियों के विकास में भी सहायक हैं। भविष्य के अनुसंधान इन पहलुओं को और भी गहराई से समझने और नई उपचार विधियों को विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। 2 हुडक और जनसंख्या अध्ययन।
क्रेविंग एंड पॉपुलेशन स्टडीज। जनसांख्यिकी और क्रेविंग के प्रकार, डेमोग्राफिक्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेविंग्स। आयु और क्रेविंग। शोध ने यह दिखाया है कि विभिन्न आयु समूहों में क्रेविंग के प्रकार अलग हो सकते हैं। युवाओं में अक्सर शारीरिक और सामाजिक क्रेविंग जैसे भोजन और स्टाइल के प्रति तीव्र आकर्षण देखा जाता है, जबकि बुजुर्गों में स्वास्थ्य संबंधी क्रेविंग जैसे फिटनेस और दवाओं की लालसा अधिक होती है। लिंग भेद, जेंडर डिफरेंसेस। लिंग आधारित अनुसंधान ने संकेत किया है कि पुरुष और महिलाओं के बीच क्रेविंग के प्रकार और उनकी तीव्रता में भिन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिए, महिलाएं अक्सर सामाजिक स्वीकृति और प्रेम संबंधी क्रेविंग के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं, जबकि पुरुषों में अधिकतर भौतिक वस्तुओं और पेशेवर सफलता की लालसा होती है। आय और सामाजिक स्थिति। इनकम एंड सोशल स्टेटस। आय और सामाजिक स्थिति भी क्रेविंग को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च आय वाले व्यक्तियों में अक्सर भौतिक वस्तुओं और अनुभव की क्रेविंग अधिक होती है, जबकि निम्न आय वाले व्यक्तियों में खाद्य और स्वास्थ्य संबंधी क्रेविंग अधिक देखी जा सकती है। सांस्कृतिक और भौगोलिक प्रभाव, कल्चरल एंड जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस। संस्कृति का प्रभाव। विभिन्न संस्कृतियों में क्रेविंग के प्रकार और उनके प्रति लोगों की संवेदनशीलता में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी देशों में स्वास्थ्य और सौंदर्य से संबंधित क्रेविंग अधिक प्रचलित हो सकती हैं, जबकि एशियाई देशों में पारंपरिक खाद्य पदार्थों और आध्यात्मिक क्रेविंग अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। भौगोलिक भिन्नताएं। विभिन्न भौगोलिक स्थानों में खाद्य और सामाजिक क्रेविंग की प्रवृत्तियां बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र किनारे रहने वाले लोग समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रति अधिक क्रेविंग महसूस कर सकते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग ताजे फल और सब्जियों की लालसा कर सकते हैं। आहार और पोषण, डाइट एंड न्यूट्रिशन। आहार से संबंधित जनसंख्या अध्ययन। आहार पर आधारित अध्ययन ने यह दिखाया है कि विभिन्न जनसंख्या समूहों में आहार की आदतें और क्रेविंग का व्यवहार भिन्न हो सकता है। उन्नत देशों में उच्च कैलोरी और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों की क्रेविंग अधिक देखी जाती है, जबकि विकासशील देशों में पोषण संबंधी क्रेविंग अधिक होती है। पोषण और मानसिक स्वास्थ्य। आहार और पोषण संबंधी अनुसंधान ने यह भी दर्शाया है कि संतुलित आहार मानसिक स्वास्थ्य और क्रेविंग को प्रभावित कर सकता है। सही पोषण से क्रेविंग की तीव्रता और प्रकार में सुधार हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। आर्थिक संकट और क्रेविंग। आर्थिक संकट और बेरोजगारी जैसे सामाजिक प्रभाव क्रेविंग को प्रभावित कर सकते हैं। अनुसंधान ने दिखाया है कि आर्थिक कठिनाइयों के समय भोजन और भौतिक वस्तुओं के प्रति क्रेविंग बढ़ सकती है। सामाजिक मानदंड और क्रेविंग। सामाजिक मानदंड और आदतें भी क्रेविंग को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक मीडिया पर चलन और ट्रेंड्स लोगों की क्रेविंग को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे फैशन और भोजन के नए ट्रेंड्स। स्वास्थ्य और जीवन शैली, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। स्वास्थ्य की स्थिति और क्रेविंग। जनसंख्या अध्ययन ने यह भी दिखाया है कि विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियां क्रेविंग को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मधुमेह और हृदय रोग जैसे स्वास्थ्य समस्याएं खाद्य क्रेविंग को बदल सकती हैं। जीवन शैली के बदलाव। जीवन शैली में बदलाव जैसे कि व्यायाम और तनाव प्रबंधन भी क्रेविंग को प्रभावित कर सकते हैं। अनुसंधान ने दिखाया है कि नियमित शारीरिक गतिविधि और तनाव कम करने के उपाय क्रेविंग की तीव्रता को कम कर सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हुडक और जनसंख्या अध्ययन ने यह स्पष्ट किया है कि क्रेविंग को विभिन्न जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित किया जा सकता है। इन अध्ययन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्रेविंग कैसे अलग अलग जनसंख्या समूहों में भिन्न होती है और किस प्रकार के सामाजिक और भौगोलिक कारक इसे आकार देते हैं। इस ज्ञान के आधार पर प्रभावी प्रबंधन और हस्तक्षेप रणनीतियां विकसित की जा सकती हैं, जो विभिन्न जनसांख्यिकी समूहों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हैं। 3 प्रयोगशाला और क्लिनिकल परीक्षण, लैबोरेटरी एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। क्रेविंग के बायोलॉजिकल मार्कर्स, बायोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ क्रेविंग। मस्तिष्क इमेजिंग,
ब्रेन इमेजिंग। एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यह तकनीक मस्तिष्क की गतिविधियों को वास्तविक समय में मापने में मदद करती है और यह दिखा सकती है कि क्रेविंग के दौरान कौन से मस्तिष्क क्षेत्र सक्रिय होते हैं। पेट, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, यह तकनीक भी मस्तिष्क की गतिविधि को देखने के लिए उपयोग की जाती है और विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर की गतिविधियों का मूल्यांकन कर सकती है। हार्मोनल अध्ययन, हार्मोनल स्टडीज। डोपामाइन लेवल टेस्ट। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनाम प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी असामान्य स्तर की पहचान क्रेविंग से जुड़ी समस्याओं को समझने में मदद कर सकती है। कोर्टिसोल लेवल टेस्ट। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और इसके उच्च स्तर तनाव और क्रेविंग से जुड़ा हो सकता है। रक्त या लार के नमूनों के माध्यम से कोर्टिसोल स्तर की माप की जा सकती है। मॉडलिंग और प्रायोगिक परीक्षण। मॉडलिंग एंड एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग। प्रयोगशाला मॉडल, लैबोरेटरी मॉडल्स। जानवरों और मानव ऊतकों पर क्रेविंग का अध्ययन करने के लिए विभिन्न मॉडल विकसित किए जाते हैं। ये मॉडल यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रेविंग के लिए कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोनल पथ जिम्मेदार हैं। क्रेविंग प्रेरक तत्व, क्रेविंग इंड्यूसर्स। विभिन्न प्रयोगात्मक सेटअप्स का उपयोग किया जाता है, जैसे लोगों को विशेष खाद्य पदार्थों या परिस्थितियों के संपर्क में लाकर उनकी क्रेविंग को ट्रैक किया जाता है। क्लिनिकल परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल्स। उपचारात्मक हस्तक्षेप, इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स। फार्माकोलॉजिकल उपचार, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। क्लिनिकल परीक्षण में विभिन्न दवाओं और उपचारों का मूल्यांकन किया जाता है जो क्रेविंग को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नशे की लत के इलाज के लिए दवाओं का परीक्षण किया जाता है जो क्रेविंग को कम करने में प्रभावी हो सकती हैं। संज्ञानात्मक और व्यवहारिक थेरापी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी। संज्ञानात्मक व्यवहारिक थेरापी, सीबीटी, और अन्य मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों का परीक्षण भी किया जाता है जो क्रेविंग को प्रबंधित करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रभावशीलता और सुरक्षा का मूल्यांकन, एफिकेसी एंड सेफ्टी इवैल्यूएशन। प्रभावशीलता अध्ययन, एफिकेसी स्टडीज। क्लिनिकल ट्रायल्स में यह मूल्यांकन किया जाता है कि विभिन्न उपचार विधियां कितनी प्रभावी हैं। इसमें यह देखा जाता है कि क्रेविंग को कम करने और संबंधित समस्याओं को सुलझाने में उपचार कितनी सफल है। सुरक्षा मूल्यांकन, सेफ्टी इवैल्यूएशन। उपचार की सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता को किसी प्रकार के दुष्प्रभाव का सामना न करना पड़े। यह मूल्यांकन यह भी सुनिश्चित करता है कि उपचार सुरक्षित और प्रभावी है। लंबी अवधि के परिणाम, लॉन्ग टर्म आउटकम्स। क्रेविंग के दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ क्रेविंग। क्लिनिकल परीक्षण में दीर्घकालिक परिणामों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे कि क्रेविंग पर उपचार के स्थायी प्रभाव और पुनरावृत्ति की दर। यह जानकारी यह समझने में मदद करती है कि उपचार कितना प्रभावी और टिकाऊ है। अनुसंधान में प्रतिभागी विविधता, पार्टिसिपेंट डाइवर्सिटी इन रिसर्च। भिन्न जनसांख्यिकी समूह, डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स। विभिन्न जनसांख्यिकी समूहों में क्रेविंग के उपचार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपचार विधियां विभिन्न आयु, लिंग, जाति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं। क्रेविंग संबंधित परीक्षण और मूल्यांकन विधियां। संज्ञानात्मक और व्यवहारिक मूल्यांकन, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल असेसमेंट्स। क्रेविंग स्केल्स और क्वेश्चनेयर। क्रेविंग स्केल्स एंड क्वेश्चनेयर्स विभिन्न मानक प्रश्नावली और स्केल्स जैसे कि क्रेविंग स्केल और ड्रग क्रेविंग क्वेश्चनेयर का उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की क्रेविंग की तीव्रता और स्वभाव क्या है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन यह देखता है कि क्रेविंग कितनी बार होती है और वे किस प्रकार के भावनात्मक या मानसिक तनाव से संबंधित हैं। पारंपरिक और वैकल्पिक परीक्षण, ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव टेस्टिंग। पाचन परीक्षण, डाइजेस्टिव टेस्टिंग कुछ मामलों में
विशेष खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशीलता का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि इम्यूनोस्टिमुलेटरी टेस्ट, जो खाद्य संवेदनशीलता और क्रेविंग के बीच संबंध को समझने में मदद कर सकते हैं। स्ट्रेस और स्लिप स्टडीज, तनाव और नींद के पैटर्न का मूल्यांकन भी क्रेविंग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में सहायक हो सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्रयोगशाला और क्लिनिकल परीक्षण क्रेविंग के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अध्ययनों से प्राप्त डेटा और परिणाम नई उपचार विधियों और हस्तक्षेपों के विकास में सहायक होते हैं, जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। नोट: ये परीक्षण डॉक्टर द्वारा देखे जाने और आवश्यकतानुसार अनुरोध किए जाते हैं। यदि आपको विशेष प्रकार की क्रेविंग या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक से परामर्श करना उचित रहेगा। If you enjoyed this, please don't forget to like, subscribe, share and leave a comment. Thanks for listening. Madan Mohan, Global Humanity Mission.